अंदर से इच्छा थी कि नहीं, जहाँ का मैं नमक खाया हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ भी कुछ समाज के लिए काम होना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी ने हम पे बहुत विश्वास करके ये कार्य दिया है, तो इसको भी हम सुचारू रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ कोई कुर्मी वर्मा दिख रहा है, कोई ठाकुर दिख रहा है, कोई पंडित दिख रहा है, कोई रावत दिख रहा है, कोई आपके नाम की भी चर्चा भी नहीं थी और तमाम नामों की चर्चा थी और उनमें से भाजपा ने आपको टिकट दिया। हमें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, तब भी हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि राष्ट्रपति पुरस्कार हमको मिल गया। समाज सेवा के लिए मिल चुका है राष्ट्रपति पुरस्कार, शिक्षा क्षेत्र में कमाया बड़ा नाम, बाल कल्याण समिति में भी चेयरपर्सन के रूप में दिया अभूतपूर्व योगदान, राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर थामा था भाजपा का दामन। अब भाजपा ने भी दिया है एमएलसी प्रत्याशी के रूप में मौका। उच्च शिक्षा प्राप्त हैं भारतीय जनता पार्टी के अंगद, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कर चुके हैं 4 महाविद्यालयों की स्थापना। देखिए भाजपा एमएलसी प्रत्याशी अंगद सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ द कैमरा 1999 पर। विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनावों की सरगर्मियों ने तेजी पकड़ ली है। जनपद बाराबंकी में भारतीय जनता पार्टी ने अंगद सिंह जी को एक अपना प्रत्याशी बनाया है और उनका सामना यहां से समाजवादी पार्टी से है। अंगद सिंह जी इस वक्त हमारे मेहमान हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वह किस तरह से अपनी जीत के लिए रणनीति बना रहे हैं और इसके साथ ही हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे और जानेंगे अंगद सिंह जी के बारे में। अंगद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका द कैमरा 1999 पे। धन्यवाद भाई साहब। अंगद जी, हम जानना चाहते हैं और साथ ही हमारी जनता के बीच एक बड़ी उत्सुकता है, वह भी जानना चाहती है कि आखिर अंगद सिंह कौन है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद का अपना प्रत्याशी बनाया है। भाई साहब, मैं शुद्ध रूप से एक समाज सेवी हूँ। हमको 2010 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला समाज सेवा के लिए, और मैं CWC जो बाल कल्याण समिति होती है, बच्चों के कल्याण के लिए एक कोर्ट बनती है, उसका मैं न्यायपीठ का प्रधान न्यायाधीश चेयरपर्सन था बाराबंकी का 2010 से 2016 तक। मैं यहीं का निवासी हूँ। दरियाबाद विधानसभा में पुष्पर गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने MSW डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से करने के बाद में बिरला ग्रुप में मैं इंडोगल फर्टिलाइजर में पर्सनल ऑफिसर था। उसके बाद इनकी नई यूनिट एक गुजरात में आई, तो वहाँ पे मैं बिरला सोलोसिक थे उसका नाम था, वहाँ पे मैं मैनेजर HR और एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम कर रहा था। अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉई के रूप में काम कर रहा हूँ, समाज का जो सेवा होनी चाहिए नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मेरे मन में विचार आया और मैंने अपनी धर्मपत्नी से शेयर किया। उन्होंने कहा नहीं, जो भी आपको करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा नहीं, बड़े सपने हैं, बड़ी गाड़ी से घूमेंगे, बड़ा कुछ रहेगा, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि हो सकता है कि दिवाली में पटाखे बेचने पड़े और ये भी नौबत आ सकती है। उसके लिए मानसिक रूप से उनको तैयार किया। फिर मैं नौकरी को त्याग पत्र देकर लखनऊ में आके सेटल हुआ और बाराबंकी में मैंने एक स्कूल की स्थापना किया 2010 में दुल्हदेपुर टिकैत नगर बाराबंकी में। वहाँ एक डिग्री कॉलेज है जिसका नाम है JBS महाविद्यालय, पिताजी के नाम पे किया। उसके बाद 2016 तक मैंने 4 महाविद्यालय, 4 कैंपस हमारे हैं। एक टिकैत नगर में है, एक जलपापुर है, दरियाबाद में है, एक रामसनई घाट तहसील के पास में मालिनपुर है, और एक यहाँ बंदी का पुरवा है जो जम्मुआसी के पास में तिंदुवानी के पास में है। ऐसे 4 कैंपस की स्थापना करके अपने ग्राम, क्योंकि मैं शहर में काम कर सकता था, शहर में कॉलेज खोल सकता था, लेकिन अंदर से इच्छा थी कि नहीं, जहाँ का मैं नमक खाया हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ भी कुछ समाज के लिए काम होना चाहिए। मैं आके यहाँ पे काम करना शुरू किया। लोगों ने हाथों हाथ ले लिया, क्योंकि एक से जब 4 कॉलेज खोलते हैं तो जब तक बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स नहीं है और समाज नहीं सपोर्ट करता है, तब तक हम ये काम नहीं कर सकते थे। वो सफलतापूर्वक चल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। हर विधानसभा में मैंने काम किया, हर चीज़ को जिताने के। जब से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, आज तक कोई भी इलेक्शन हम लोग नहीं हारे। इवन जो बहुत क्रूशियल इलेक्शन था स्नातक MLC का, जो कभी भी नहीं हम लोग जीत पाते थे, साथ जिले का था, उसको भी मैं अपने भाई अवनीश सिंह पटेल जी को जिता के हम लोगों ने विधान परिषद में भेजा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने हम पे बहुत विश्वास करके ये कार्य दिया है, तो इसको भी हम सुचारू रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं, और एक सिस्टमेटिक ढंग से, कि मतलब एक समाज का उत्थान कैसे हो। आज जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पीछे लोग चलें, वही एक राजनीति। ऐसा नहीं है। मेरी सोच यही है, जो क्योंकि मैं जब बिरला सोलोसिक में काम कर रहा था तो वहाँ भी एक कॉन्सेप्ट मैंने इम्प्लीमेंट किया कि लोग, हमें पर्सनल डिपार्टमेंट का हेड था, तो पर्सनल डिपार्टमेंट में लोग क्यों आते हैं। अच्छा अंगद जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में रहे, तमाम इन क्षेत्रों में रहे, आपने कहा आपने राजनीति की शुरुआत की, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? और भी राजनीतिक पार्टियां थी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही आपका चयन क्यों बना?
भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी है। राष्ट्र उसके लिए सर्वोपरि है और जो राष्ट्र के लिए काम करता है वो सबके लिए काम करता है। इसीलिए हमको लगा कि नहीं, राष्ट्र, और मैं बचपन से ही हमारे ब्लड में था, क्योंकि मैं संघ से भी जुड़ा हुआ था, तो ब्लड में भी हमारे खून में दौड़ रहा था, वो भी भारतीयता था। भारतीयता बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई साहब, क्योंकि विदेश से हमारे कुछ मित्र आए यहाँ पे घूमने के लिए, तो हमारे जो वहाँ भाई लोग रहते थे उन्होंने कहा वहाँ जा रहे हो तो आगरा घूम लेना, आप बनारस घूम लेना, ये घूम लेना, वो घूम लेना। तो वो आए यहाँ घूम के जब गए तो बोले कैसा लगा आपको भारत? बोले बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बोले हमें भारतीय कैसे लगे? बोले वहाँ हमको कोई दिखाई नहीं दिया भारतीय। वहाँ कोई कुर्मी वर्मा दिख रहा है, कोई ठाकुर दिख रहा है, कोई पंडित दिख रहा है, कोई रावत दिख रहा है, कोई इसमें समाज बटा हुआ है। हमारे माननीय मोदी जी जब से आए हैं, जात पात की चीज़ें लगभग ख़त्म होने के कगार पे हैं, एकदम लास्ट मोमेंट पे हैं। क्योंकि जब तक जाति पात नहीं ख़त्म होगा तब तक हमारा देश का, हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी उसी नीति पे चल रही है कि जात पात पे नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के उस पर काम कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रही है। इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आपको बहुत कम मिलेंगे कि कहेंगे हम बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी में हर आदमी कहेगा कि हम कार्यकर्ता हैं। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी हो ही नहीं सकती है। अच्छा अंगद जी, अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से आपको टिकट मिला, आपके नाम की भी चर्चा भी नहीं थी और तमाम नामों की चर्चा थी, और उनमें से भाजपा ने आपको टिकट दिया। किस तरह से देखते हैं भाजपा ने जिस तरह से आप पर विश्वास जताया, और जिन लोगों की चर्चा थी जिन्हें टिकट नहीं मिला, वो किस तरह से आपका साथ दे रहे हैं? वैसे मैंने कहा मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो कभी मैंने टिकट को टिकट के तरीके से मांगा ही नहीं। मैंने काम किया, काम करते करते, क्योंकि जब हमें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला तब भी हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि राष्ट्रपति पुरस्कार हमको मिल गया। वो पुरस्कार जो हर साल 3 लोगों को मिलता है, 79 में शुरू हुआ, भारतवर्ष में हर साल 3 लोगों को मिलता है, और उत्तर प्रदेश का कभी खाता ही नहीं खुला था। जब मैं यहाँ पर आया और समाज सेवा करना शुरू किया 2010 में ही हमको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। तो आप काम करिए, मेरा सिद्धांत है कि आप काम करिए, लो प्रोफाइल में रह के काम करिए, लोगों के बीच में जाइए। जब आप लो प्रोफाइल से ऊपर उठते हैं तो लोगों का काम नहीं कर पाते, लोगों के बीच में घिर जाते हैं। समाज का काम तभी कर पाएंगे जब लो प्रोफाइल में रह के और लोगों के बीच में काम करने का एक सिद्धांत ढूंढेंगे और काम करेंगे। वही सिद्धांत पे हम काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी तो एक बताए नहीं, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वहाँ पे लोगों से फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक में निकल के ऊपर गया होगा तभी उन्होंने हमको, हमारे पे विश्वास किया, नहीं तो ऐसे विश्वास नहीं कर सकते। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। अब विधान परिषद चुनाव की बारी है। ऐसे में जनपद बाराबंकी में आपका समाजवादी पार्टी के राजेश यादव राजू से सामना है। किस तरह से देखते हैं आने वाले चुनाव के परिणाम को? ऐसा मेरा सामना किसी से नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी से सामना की बात नहीं करती। हर इलेक्शन को इस तरीके से लड़ती है कि हमको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम करते हैं कि सबका वो चाहिए। हम किसी को टारगेट लेके नहीं चलते हैं कि हमें किसी को हराना है। हम जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं, और जब जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें 100% वोट की ज़रूरत है, 100% नंबर की ज़रूरत होती है। इसलिए हम किसी को अपने मुकाबले में नहीं लेते कि हमें उसे लंबी लाइन खींचनी है। हमें अपनी लाइन को इतनी लंबी खींच देनी है कि लोग हमारे पीछे पीछे घूमते रहें। हमें कि इसकी नहीं मतलब है किससे हमारा मुकाबला है। मुकाबला किसी से होता ही नहीं है, क्योंकि युद्ध नहीं है यहाँ पे। अंगद जी, अगर सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म के जो महाकाव्य है रामायण, उसमें एक प्रसंग है अंगद का कि रावण के सामने अंगद के पैर जम गए थे और उसको कोई डिगा नहीं पाया था। भाजपा के आप अंगद हैं, आपने किस तरह से पैर जमाया है और कितना आप आश्वस्त हैं कि आपका ये पैर आने वाले परिणाम के समय तक डिगा रहेगा? परिणाम की तो हम लोग चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि परिणाम तो हमारे लिए पहले से तैयार होता है कि हम जीते ही जाएंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ में होती है, वोटर हमारे साथ होते हैं, लोग हमारे साथ होते हैं। विषय ये है कि जो आपने कहा अंगद का पैर का मतलब यही है कि हम इस तरीके से समाज जब हमको इस्टेब्लिश करेगा तो हम समाज के लिए इस तरीके से काम करें कि हम एक रोल मॉडल बन जाएँ। हमने कहा कि वो पुरस्कार हमको मिला 2010 में, जो 79 में शुरू हुआ था, अभी तक किसी को नहीं मिला था उत्तर प्रदेश से हमको पुरस्कार। तो हम भी चाहते हैं कि हम ऐसे यहाँ के विधान परिषद सदस्य बने जो एक रोल मॉडल बने, और पूरे विश्व में की बात नहीं लेकिन कम से कम भारतवर्ष में तो देखा जाए कि नहीं, जाके उसका रोल मॉडल देख के आओ। मैं आपको कोई चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ CWC का चेयरपर्सन था तो दिल्ली की CWC, वहाँ पे करीब 10 या 12 CWC होती है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहाँ की सारी CWC हम लोगों की कार्य प्रणाली को देखने के लिए आई थी कि बाराबंकी की CWC कैसे काम कर रही है। तो अगर आप काम करते रहेंगे तो वो बहुत कुछ नहीं है, सब लोग आपको देखते हैं, बहुत लोग आपको देखते हैं, क्योंकि आज के समय में
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इतनी एक्टिव मोड में काम कर रही है कि आपकी बात बाहर निकल के जाएगी और लोग देखने के लिए आएंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं। हमारे बाराबंकी में ही हमारे ऐसे किसान भाई हैं जिनको बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं। क्यों? ऐसे पुरस्कार और भी लोग मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग देख रहे हैं उसमें बाराबंकी एक अलग तरीके से देखा। तो उसी तरीके से हमको भी काम करना है कि हम एक रोल मॉडल बने। बाराबंकी के विकास को अंगद सिंह एक शिक्षक के नज़रिए से और एक नेता के नज़रिए से किस तरह से देखते हैं कि किस प्रकार की कमियां जनपद बाराबंकी में हैं, और अगर भविष्य में आपको मौका मिलता है तो कौन से ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिनको वो मुद्दा बनाकर लखनऊ तक ले जाएंगे और उनको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे? एज ए लीडर हम लोगों की समस्याओं को देखेंगे और एज ए MLC या विधान परिषद सदस्य हम लोगों की चीज़ों को कि वो समस्या ना आने पाए, हमारे ग्राम प्रधानों को, हमारे जिला पंचायत सदस्यों को, हमारे सभासदों को, जो भी चीज़ें हैं उनके बीच में उनके अधिकार हैं या उनके जो चीज़ें हैं सही समय पे नहीं इम्प्लीमेंट हो पाती हैं, उसके लिए हम विधान परिषद में आवाज़ उठाएंगे और उनको चीज़ों को स्मूथली इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। अंगद जी, अंतिम सवाल ये है कि अगर बाराबंकी विधानसभा की नज़र डालें तो यहाँ पर मामला बराबरी पर छूटा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी बराबरी पे है। ऐसे में क्या लगता है कि कितना सहयोग आपको मिलने जा रहा है? जिन भी आपके मतदाता हैं उनका विश्वास जीतने में कैसे आप लोग सफल रहेंगे? आम चुनाव और इन चुनाव में बहुत अंतर है। आम चुनाव में पब्लिक का एक परसेप्शन बनता है और कैंडिडेट के ऊपर एक परसेप्शन बन के सारी चीज़ें होती हैं। ये चुनाव में भी ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे सेलेक्टेड लोग जब वोट करते हैं तो उनकी एक सोच होती है कि और कैंडिडेट ज़्यादा नहीं होते हैं। पूरे ज़िले में 1, 2 या 3 कैंडिडेट होंगे, तो उनके बारे में लोग जब एनालिसिस करेंगे सब बुद्धिजीवी लोग होते हैं। जब वो बुद्धिजीवी लोगों के बीच में विषयवाद के बाद जब जाएगा तो वो उसकी एनालिसिस करेंगे कि हमारी बात को वहाँ तक कौन पहुँचा सकता है, हमारी समस्याओं को कौन यहाँ रूट लेवल पे जाके एलिमेंट ख़त्म कर सकता है। उन चीज़ों को जब देखेंगे तो हम लोग कहीं किसी से कोई मुकाबला नहीं, जो कि हमने पहले ही बता दिया कि हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हम लोग जीत रहे हैं, अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं और 90% से ऊपर वोट ला के जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे अंगद जी, जिन्होंने जनपद बाराबंकी से MLC का अपना नामांकन आज भरा है और इसके साथ ही वो आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में जब यह परिणाम आएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। उनका यहाँ तक भी कहना है कि जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां देखती हैं कि उनका सामना किसी और पार्टियों से है, वही अंगद सिंह जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उनका किसी से सामना नहीं है। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।